अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। मैं हूं सलीम अहमद कासमी। आज की इस वीडियो में हम ये कन्वर्सेशन है, गुफ्तगू है दो फ्रेंड्स के बीच में, उसको पढ़ेंगे और देखते हैं क्या होता है। ठीक है। गोइंग टू द शॉप, शॉप का मतलब दुकान। ठीक है, दुकान पर जाना। आस्किंग फॉर थिंग्स, और चीजें मांगना। आस्क फॉर का मतलब होता है चीज मांगना। ठीक है, इन वर्ड्स को लिखते रहिए। आस्क फॉर, आस्क, आस्क्ड, आस्क्ड। ठीक है, आस्क फॉर का मतलब चीजें मांगना। मोहनी, लेट्स गो टू द शॉप, लेट्स गो टू द शॉप। ध्यान दीजिए, लेट्स जब आ जाए और वर्ब आ जाए, कोई फॉर्म आ जाए, ठीक है, तो उसका मतलब यह था कि सजेशन, मशवरा हो रहा है। लेट्स गो, आओ चले। लेट्स प्ले, आओ खेलें। ठीक है, लेट्स गो टू द शॉप, आओ दुकान पर चल रहे हैं। ठीक है। रानी, यानी मोहनी रानी से कह रही है, रानी आओ दुकान चले। ठीक है, लेट्स गो टू द शॉप। अब ये मोहनी कह रही है रानी से, आई वॉन्ट। ठीक है, वैसे तो आई वॉन्ट का मतलब होगा मैं चाहती हूं। ठीक है, लेकिन हम डेली लाइफ में ऐसे बोलते नहीं है। आई वॉन्ट टू बाय आ स्टोरी बुक, मैं एक कहानी की बुक खरीदना चाह रही हूं बोलते हैं। ठीक है, या ये भी बोल देते हैं, मैं एक स्टोरी बुक यानी कहानी की बुक खरीदना चाहती हूँ। ठीक है, आई वॉन्ट ये जो है सिंपल प्रेजेंट है। क्या है ये? सिंपल प्रेजेंट है। सिंपल प्रेजेंट का ट्रांसलेशन ता है, ती है, ताहू होता है। यानी सब्जेक्ट के बाद देखो, यहाँ पे सब्जेक्ट आई है और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। तो जब भी सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी तो समझ लीजिए वो सिंपल प्रेजेंट है। आई वॉन्ट टू बाय अ स्टोरी बुक, मैं कहानी की बुक खरीदना चाहती हूं। जैसे हमको बोलना है, मैं जाना चाहता हूं। मैं चाहता हूं, आई वॉन्ट, जाना, टू गो। ठीक है, मैं पढ़ना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू स्टडी। आगे बात समझ में? ओके लेट्स गो, ठीक है, चलो चलते हैं। लेट्स गो का मतलब चलो चलते हैं बोलते हैं ना हम। आई वॉन्ट टू बाय अ पेंट बुक्स, अब ये रानी उससे कह रही है कि चलो मैं भी कुछ खरीद लूंगी वहां पे, मुझे भी। आई वॉन्ट टू बाय, बाय बॉट बॉट, बाय बॉट बॉट। बाय फर्स्ट फॉर्म है, बॉट सेकंड फॉर्म है। बॉट, बी ओ यू जी एच टी, बी ओ यू जी एच टी, बॉट। आई वॉन्ट टू बाय अ पेंट बॉक्स, मैं एक पेंट बॉक्स खरीदना चाहती हूँ। सॉरी, शॉपकीपर के पास ही गए तो शॉपकीपर कह रहा, कैन आई हेल्प यू, क्या मैं आपकी मदद कर सकता हूँ। ठीक है, मैं आई हेल्प यू, ठीक, ये भी बोल सकते हैं। मोहनी, यस प्लीज, जी हाँ बिल्कुल। मैं आई हैव दैट इंग्लिश इंग्लिश स्टोरी बुक, मैं आई हैव। देखो इससे पहले मैंने बताया, हैव के बाद डिनर आ जाए, लंच आ जाए, पार्टी आ जाए, तो मतलब आता है कि पार्टी करना, लंच करना। तो यहाँ पर जो है स्टोरी बुक आ रही है, तो इसका मतलब यह है कि मुझे ये स्टोरी बुक्स खरीदनी है। ठीक है, या लेनी है। मैं आई हैव, या ले सकती हूँ। मैं आई हैव दैट इंग्लिश स्टोरी बुक, क्या मैं वो इंग्लिश स्टोरी बुक ले सकती हूँ। शॉपकीपर, हियर यू आर, लीजिए। देखिए, हियर यू आर का वैसे तो कोई ट्रांसलेशन नहीं है, लेकिन हम बोलते हैं ना लीजिए, तो उसी का तर्जुमा होता है ये इंग्लिश में, हियर यू आर। क्या होता है, इसको याद रखिए, हियर यू आर। लो भाई पेन दो मुझे, तो गिव मी माई पेन बोलते हैं, तो आप बोल सकते हो हियर यू आर, लीजिए अपना पेन लीजिए। दिस वन कॉस्ट 50 रुपीज, दिस वन मतलब ये वाला, ये पेन। कॉस्ट का मतलब कीमत होना। दिस वन कॉस्ट 50 रुपीज, ये पेन 50 रुपीज का पड़ता है, मतलब इस पेन की कीमत 50 रुपीज है। हम कभी कभार बोलते हैं व्हाट डज इट कॉस्ट, यानी इसकी कीमत क्या है, तो वही कॉस्ट का मतलब होता है कीमत होना। ठीक है। रानी, कैन आई हैव दैट बिग पेंट बॉक्स प्लीज, क्या मैं वो बड़ा पेंट बॉक्स ले सकती हूँ। शॉपकीपर, हियर यू आर, लीजिए। दिस इज ऑल्सो फॉर 50 रुपीज, ये भी 50 रुपए का है। दिस इज ऑल्सो, ऑल्सो मतलब भी। रानी, थैंक यू, हेयर इज द मनी फॉर द पेंट बॉक्स, लीजिए पेंट बॉक्स के पैसे पकड़िए। हेयर इज द मनी फॉर द पेंट बॉक्स का मतलब क्या है, पेंट बॉक्स के पैसे पकड़िए, लीजिए, पकड़िए, वही बात है। मोनी, हेयर इज द मनी फॉर द स्टोरी बुक, इस कहानी की बुक है, ये पैसे लीजिए। शॉपकीपर, थैंक यू, इंजॉय योर रीडिंग एंड पेंटिंग, के पढ़ने का और पेंटिंग का मजा लीजिए। ठीक है, इंजॉय मतलब मजा लेना। आगे बात समझ में? आगे देखते हैं। ये बस ओरल कम्युनिकेशन है, बातचीत, कन्वर्सेशन, गुफ्तगू कैसे होती है। आगे टेक्स्ट है, उसको पढ़ना है। देखिए अब इस टेक्स्ट को पढ़ते हैं। ठीक है,
माई aunt Saduri and uncle Jumman are potters. P-O-T-T, potters. मेरी चाची सादुरी और मेरे चाचा जुम्मन कुम्हार हैं। ठीक है, पोटर्स का मतलब होता कुम्हार, जो मिट्टी के बर्तन बनाता है। ठीक है, आर इज एम आर प्रेजेंट की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, आर आया है तो मतलब फिलहाल। वन डे, एक दिन। आई वेंट सेकेंड फॉर्म है, आई वेंट टू विजिट देम, मैं उनसे मिलने के लिए गया। ठीक है, ठीक है, विजिट का मतलब मिलने, वेंट पास्ट है ये। ठीक है, तो ये हो गया वन डे आई वेंट टू विजिट देम, एक दिन मैं उनसे मिलने के लिए गया। वेन आई गोट दियर, देखिए गेट गोट गोट का मतलब वैसे पाना, हासिल करना, और गोट का मतलब, गेट गोट का मतलब पहुंचना भी होता है। मैं जब वहां पहुंचा, व्हेन आई गोट देयर आई सॉ दैट, सी सॉ सीन देखना। व्हेन आई गोट देयर आई सॉ दैट, जब मैं वहां पहुंचा तो मैंने देखा, चाची सादुरी वॉज शेपिंग अ पॉट ऑन अ व्हील। ठीक है, पहिए पर बर्तन की शेप बना रही है। ठीक है, उसको शक्ल दे रही है। ठीक, शेप बना रही है, बना रही थी, सॉरी, वॉज शेपिंग। शी वॉज पुशिंग द व्हील, वो पहिए को जो है पुश कर रही थी। इट वेंट राउंड एंड राउंड, वो बिल्कुल गोल हो गया। वाइल द व्हील वॉज मूविंग, जब पहिया मूव कर रहा था, हिल रहा था, शी शेप द पॉट विद बोथ हैंड्स, तो उसने दोनों हाथों से बर्तन की शेप बनाई। इट वॉज फन टू वॉच हर स्मूथ एंड लवली मूवमेंट्स। ठीक है, इट वॉज फन, ये मजा, इसमें मजा था। ठीक है, टू वॉच हर स्मूथ एंड लवली मूवमेंट्स, उसकी चिकनी और प्यारी मूवमेंट्स को देखना में बहुत मजा था, देखने में बहुत मजा था। आफ्टर मेकिंग ईच पॉट, हर बर्तन बनाने के बाद, शी पुट इट आउट इन द सन टू ड्राई, वो उसको बाहर रखती धूप में खुश्क होने के लिए। ड्राइंग मतलब खुश्क होना। शी पुट इट, शी पुट इट यानी इट का मतलब उस बर्तन को, आउट मतलब बाहर, इन द सन मतलब धूप में, टू ड्राई खुश होने के लिए। पुट पुट का मतलब होता रखना। सम पोट्स एंड बाउल्स, बाउल का मतलब प्याले, कुछ बर्तन और प्याले वर ड्राइंग आउटसाइड इन द सन, धूप में सूख रहे थे। ठीक है, माई कजन सारा वॉज सिटिंग अंडर द नीम ट्री नियर बाय, नियर बाय का मतलब करीब ही। मेरी कजन सारा करीब में ही नीम के दरख्त के नीचे बैठी हुई थी। सिट 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 का मतलब बैठना। शी वॉज मेकिंग पैटर्न्स ऑन अ बाउल विद अ पॉइंटेड बोन। ठीक है, वो पैटर्न बना रही थी बाउल पर, जैसे मान लीजिए ये पैटर्न। शी सेड हेलो राजा, उसने कहा हाय राजा, आई विल कम एंड प्ले विद यू फॉर अ व्हाइल। ठीक है, थोड़ी देर के लिए मैं तुम्हारे साथ आऊँगी, और मैं आऊँगी और थोड़ी देर तुम्हारे साथ खेलूँगी। ठीक है, आई हैव टू मेक द पैटर्न बिफोर दिस बाउल इज कम्प्लीटली ड्राई। ठीक है, मुझे पैटर्न बनाना पड़ता है। हैव टू और हैज़ टू के बाद अगर वर्ब की फॉर्म आ जाए, फर्स्ट फॉर्म, तो इसका मतलब हो जाता है कि मुझे ये काम करना है या करना पड़ता है। जैसे मुझे जाना है तो आई हैव टू गो। ठीक है, आई हैव टू गो। ठीक है, मुझे असर के बाद पढ़ना पड़ता है, आई हैव टू स्टडी आफ्टर असर। ठीक है, ये आ जाएगा। ओके, उम्मीद ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, आई हैव टू मेक द पैटर्न, मुझे पैटर्न बनाने पड़ते हैं। इससे पहले, बिफोर दिस बाउल इज कम्प्लीटली ड्राई, इससे पहले कि ये बाउल कम्प्लीटली खुश्क हो जाए। माई कज़न साले सेड, मेरे कज़न साले ने कहा, कज़न मतलब चचा साथ लड़के या लड़कियां। ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विद यू, आई ऑल्सो वॉन्ट टू प्ले विद यू, मैं भी तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ। बट फर्स्ट आई मस्ट कलर द वेस, लेकिन पहले मुझे हर हाल में बर्तनों को कलर करना है। ठीक है, अंकल जुम्मन सेड, चाचा जुम्मन ने कहा ओके, आई टेक राजा टू सी आर किल्न इन द मीन।
ठीक है। किल्न का मतलब होता है, देखो जहां पे ईंट वगैरह पकते हैं, बर्तन वगैरह पकते हैं ना, जिसको हम भट्टा भी बोलते हैं, ठीक है। आई टेक राजा, मैं राजा को ले जाऊंगा। इसी बीच इन इन द मीन टाइम, इसी बीच मैं राजा को अपने भट्टा को दिखाने ले जाऊंगा, ठीक है। द किल्न वॉज आउटसाइड, भट्टा बाहर था। इट वॉज अबाउट 8 फीट हाई एंड 20 फीट वाइड, ये तकरीबन 8 फीट ऊंचा था और 8 फीट चौड़ा था। वाइड का मतलब चौड़ा। अ लिटिल स्मोक वॉज कमिंग आउट फ्रॉम द किल्न, थोड़े बहुत धुआं किल्न से बाहर आ रहे थे, ठीक, भट्टे से बाहर आ रहे थे। अंकल जुम्मन सेड, चाचा जुम्मन ने कहा, राजा डू नॉट गो टू नियर द किल्न, भट्टा के बहुत ज्यादा करीब मत जाना, ठीक है। टू का मतलब बहुत, नियर का मतलब करीब। इट इज वेरी हॉट, ये बहुत गर्म है। आई सेड व्हाट इज इनसाइड इट, अंदर इसके क्या है। अंकल जुम्मन रिप्लाइड, चचा जुम्मन ने रिप्लाई किया, द पॉट्स आर बेकिंग इनसाइड, बर्तन अंदर पक रहे हैं, ठीक है। दे विल बेक फॉर 3 days, वो 3 दिन पकेंगे उसमें। देन वी विल टेक देम टू द मार्केट, फिर हम उनको मार्केट लेके जाएंगे। वी वर स्टैंडिंग नियर द किल्न व्हेन आई सॉ आलम, हम भट्टे के करीब खड़े हुए थे जब मैंने आलम को देखा। ही वॉज कमिंग टुवर्ड्स अस विद हिज डंकी, वो अपने डंकी के साथ हमारी तरफ आ रहा था। आई आस्क्ड अंकल जुम्मन, मैंने अंकल जुम्मन से पूछा, व्हाट इज आलम ब्रिंगिंग, आलम क्या ला रहा है। ही सेड आलम इज ब्रिंगिंग सम क्ले, आलम जो है कुछ मिट्टी ला रहा है, ठीक है। टुमारो आई मेक सम पेस्ट फ्रॉम द क्ले, कल, टुमारो मतलब आने वाला कल। टुमारो आई विल मेक सम पेस्ट, ठीक है, मैं कुछ पेस्ट बनाऊंगा मिट्टी से। एंड देन योर आंट विल मेक सम पॉट्स, फिर तुम्हारी आंटी कुछ बर्तन बनाएगी। वेसेस एंड सॉरी, ये वेस का मतलब जो है ना, वेस का मतलब वेसेस, ये जो है ना, ये गुलदान, ठीक है, ये होते हैं, ठीक है। ये बनाएगी, ठीक है। बर्तन मैंने इससे पहले बर्तन कर दिया था, इसको याद रखिए। तो ठीक है, इसको आप जो है बार बार पढ़ें और रोक रोक कर सुने ध्यान से, और मेरे साथ साथ इसको रीड करते जाएं, ठीक है। इंशाल्लाह इससे फ़ायदा होगा, और ट्रांसलेशन भी सीखते जाएं, और इससे पहले की जो बेसिक ट्रांसलेशन की जो वीडियोज़ हैं उनको भी देखते रहें। आप हमारे मिशन के साथ जुड़िए, हमारे मिशन के बारे में लोगों को बताइए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।